नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऊपर वाले के दरबार में कोड़े। एक राजा के पास एक नौकर था। यूं तो राजा के पास बहुत सारे नौकर थे जिनका काम सिर्फ महल की देखरेख और साफ सफाई करना था। तो एक बार राजा का एक नौकर उसके शयन कक्ष की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते उसने राजा को पलंग को छू कर देखा तो उसे बहुत ही मुलायम लगा। उसे थोड़ी इच्छा हुई कि उस बिस्तर पर जरा लेट कर देखा जाए कि कैसा आनंद आता है। उसने कक्ष के चारों ओर देखकर इम्तिहान कर लिया कि कोई देख तो नहीं रहा है। जब वह आश्वस्त हो गया कि उसे कोई नहीं देख रहा तो वह थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गया। वह नौकर काम करके थका हारा था। जब विडंबना देखी कि बेचारा जैसे ही बिस्तर पर लेटा उसकी आंख लग गई और थोड़ी देर के लिए उसी बिस्तर पर सो गया। उसके सोए अभी मुश्किल से 5 मिनट बीते होंगे कि तभी कक्ष के सामने से गुजरते प्रहरी की निगाहें उस सोए हुए नौकर के ऊपर पड़ी। नौकर को राजा के बिस्तर पर सोते देख प्रहरी की तोरियां चढ़ गई। उसने तुरंत अन्य प्रहरियों को आवाज़ लगाई। सोते हुए नौकर को लात मार कर जगाया और हथकड़ी लगाकर रस्सी से जकड़ लिया। नौकर को पकड़ लेने के पश्चात उसे राजा के दरबार तक खींच के लाया गया। राजा को सारी वास्तविकता बताई गई। उस नौकर की हिमाकत को सुनकर राजा की भौहें तन गई। यह घोर अपराध एक नौकर को यह भी परवाह नहीं रही कि वह राजा के बिस्तर पर सो गया। राजा ने फौरन आदेश दिया, नौकर को उसकी करने का फल मिलना ही चाहिए। तुरंत इस नौकर को 50 कोड़े भरी सभा में लगाए गए। नौकर को 20 सभा में खड़ा किया गया और कोड़े लगाने शुरू हो गए। लेकिन हर कोड़ा लगने के बाद नौकर हंसने लगता था। जब 10 से 12 कोड़े लग चुके थे तब भी नौकर हंसता ही जा रहा था। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, ठहरो। सुनते ही कोड़े लगाने वाले रुक गए और चुपचाप खड़े। राजा ने नौकर से पूछा, यह बताओ कि कोड़े लगाने पर तो तुम्हें दर्द होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम हंस क्यों रहे हो? नौकर ने कहा, हुजूर, मैं यूं ही हंस नहीं रहा। दर्द तो मुझे खूब हो रहा है, लेकिन मैं ये सोच कर हंस रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं आपके बिस्तर पर सो गया तो मुझे 50 कोड़े खाने पड़ रहे हैं। हुजूर तो रोज़ इस बिस्तर पर सोते हैं, तो उन्हें ऊपर वाले के दरबार में कितने कोड़े लगाए जाएंगे? इतना सुना कि राजा दंग रह गए। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें तुरंत उस नौकर को आज़ाद करने का हुक्म दे दिया।